am the tomboy, I am the one who is like you know ऐसे धाकड़ एकदम बिंदास। बरेली की बर्फी करने के बाद मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। रमा बेस्ट फ्रेंड बेस्ट। जी, मैंने मुकेश छाबड़ा को भी कास्ट किया अपनी एक फिल्म अच्छा, में। मुकेश छाबड़ा जी को लगा था कि हाँ सही कास्टिंग की है, मेरी जो कास्टिंग की है। अपनी कला सीखने के चक्कर में मैंने 15 फिल्म्स बना दी। इट्स अबाउट अ कपल, बोल्ड सिनेमा जो बोलते हैं वैसा है। तो किसको बोलूं, पड़ोसी को बोलूं, गेटकीपर बोलूं कि सेक्स चाहिए, सेक्स चाहिए, सेक्स चाहिए? प्रॉब्लम क्या है तेरी? कॉमेडी भी तभी कर तो रहे पागल हो जाते हैं तो- एक्टर्स। तभी तो आप मिले तो होंगे सारे एक्टर्स से। आपने देखा ही सब अतरंगी अतरंगी होते हैं। पहले स्टार साइन होते थे, अब कैरेक्टर साइन होने लगे हैं और अब बहुत रियलिस्टिक वे में जा रहे हैं। फेमस होने वाले प्रोजेक्ट्स क्या होते थे? स्प्लिट्स, विला, रोडीज, और इसके लिए मुझे हर साल कॉल आता था। कई दिन हो जाते हैं आई डोंट टॉक एट होम बिकॉज आई लिव अलोन। जो भी मैंने एक्टिंग से अपना एड्स वैड्स करके जो पैसे कमाए वो सब मैंने योगा स्टूडियो में डाल के योगा स्टूडियो स्टार्ट कर दिया। आउटसाइडर को तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, चांस नहीं मिलता। मेरा मन किया डायरेक्शन करने का, मैंने डायरेक्शन किया। मेरा मन किया राइटिंग करने का, मैंने राइटिंग की। मुझे किसी ने रोका नहीं करने से। वो सोचते हैं 50 ऑडिशन दिए अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? यहाँ पे तो टैलेंट की कदर ही नहीं है। विरार में तो ऑडिशंस होते भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गई हूँ वहाँ पर ऑडिशन देने। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। तो मेरे साथ आज जॉइन फिल्म्स स्टूडियो में है स्वाति सेमवाल, जो कि एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी रही हैं, और जो ये मीडियम है विजुअल मीडियम, इसमें अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्होंने बहुत ही कुछ काम किए हुए हैं। और जो आप लोग जानते हैं इनको, उनको भी शायद नहीं मालूम होगा कि इतने सारे काम किए हुए हैं। तो वो सारी बातों पे आज हम बात करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्री में क्या बदलाव होते हैं, इंडस्ट्री की वजह से एक आर्टिस्ट के तौर पे कितने बदलाव आते हैं और वो कितना इफेक्ट करते हैं आने वाले कामों को लेकर। तो वेलकम टू जॉइन फिल्म स्वाति। ये सब की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना पहले एक चीज़ होती है कि यार मुझे ना फेमस होना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे एक आइडेंटिटी बनानी है। ये सबकी चाहत कहीं ना कहीं होती है। क्या वो पहले से थी और आपको लगता था इस रूप में पूरी होगी? नहीं, मेरा उल्टा था थोड़ा। मुझे अब चाहत है क्योंकि अब मुझे लगता है कि ओके नाउ आई एम इक्विप्ड, नाउ आई हैव अ लॉट टू शो, आई हैव अ लॉट टू ऑफर एज एन आर्टिस्ट। ओके। तो अब वो चाह मुझे लगता है। लेकिन व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे तो मेरी चाह थी कि मुझे समझना था कि मुझे करना क्या है। मुझे ही पता था कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, पर करना क्या है, क्योंकि देहरादून से, आई कम फ्रॉम देहरादून में दूर दूर तक लाइक यू नो देयर इज नो, स्पेशली एट दैट टाइम कोई मतलब एक्टिंग ये वो, सो वी कुडंट डिफरेंशिएट कि एक्टिंग कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 2009-10। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मतलब क्या एक्टिंग है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग इन देहरादून। आई वन मिस उत्तराखंड इन देहरादून एंड आई बिकेम वेरी फेमस। तो ये मुझे पता चल गया था कि फेम इज नॉट एवरीथिंग फॉर मी। और ये पता चल गया था मिस उत्तराखंड बनने के बाद कि आई वांट टू शिफ्ट टू बॉम्बे। नाउ व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, ऐसे फ्लिप, I completely flipped. मतलब देहरादून में I was like this happening, some famous girl who's like model, who's a model, and you know. But Bombay आके I became more of a learner, where I wanted to learn everything. I wanted to grasp as much as possible. तो I don't think so कि fame, everyone wants fame. पर ऐसा कोई खास मोमेंट था कि ऐसे तो चेंज नहीं आया होगा, कुछ देख के किसी से मिलके ऐसा लगा कि यार नहीं यार अभी तो सीखना समझना बहुत बाकी है, क्योंकि आपको फेम मिल चुका था अर्ली डेज में ही। हाँ नहीं, मेरे को सी सिंस चाइल्डहुड ना मेरे को बहुत अटेंशन मिली है, ठीक है। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो मेरे को स्कूल में बहुत अटेंशन मिली है, कॉलेज में बहुत अटेंशन मिली है, फिर मैं मिस उत्तराखंड भी बन गई। तो अटेंशन की इस चीज़ की मुझे कभी बहुत अबंडेंस में, इट हैज़ ऑलवेज बिन देयर, सो मच सो कि मैं चाहती थी कि लोग मुझे ना नोटिस करें। क्योंकि मुझे घर पे डांट पड़ती थी कि तुम्हें वहाँ पर उन्होंने देखा। स्मॉल टाउन, यू नो हाउ स्मॉल टाउन स्टोरीज आर, राइट? सो आई वाज लाइक अ स्मॉल टाउन टीनेजर। तो अगर मैंने बाहर कुछ थोड़ा सा कर दिया तो मेरे घर पे पता चल जाता था। सो फॉर मी इट स्टार्टेड लाइक दैट, वेयर यू नो आई गॉट टू मच अटेंशन। So by the time I shifted to Bombay, I was like, यार attention तो ठीक है, fame okay, it's nice, it's important, but what is more important is how much equipped you are as an artist, as a human being. I always felt okay, I knew I'm pretty, okay, I get attention, but I didn't know my talent. After my first film, I actually realized that okay, I want to be like, you know, an actress, and not just an actress. I want to be
a very good actor, like I want to be a performer, someone who can do everything. So मेरी थोड़ा ऐसे reverse journey रही. ओके, तो ये जो पहली फिल्म थी ये कौन सी थी? बरेली की बर्फी. तो ये बरेली की बर्फी भी कम तो नहीं थी, क्योंकि इसमें दिग्गज डायरेक्टर हैं जिसमें कि एक मेन स्ट्रीम जो सिनेमा बोला जाता है वो सिनेमा था, राइट? तो फेम वाला तो इसमें भी अटैचमेंट था. So इसमें भी रिवर्स स्टार्ट हुआ. Like I started with a commercial film, लेकिन जो मेरी लास्ट रिलीज है Demons, it is an out and out independent film. मतलब एकदम सिनेमा जो फिल्म फेस्टिवल्स में सिनेमा जो आता है, राइट, it's out and out like that. पैरेलल सिनेमा जिसको हम पैरेलल सिनेमा जिसको बोलते हैं. So इसमें भी थोड़ा रिवर्स रहा है मेरा कि I started with a commercial film. My second film was also commercial film, फन्ने खान. कमर्शियल फिल्म करके मुझे बहुत मजा आया. ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी इश्यूज विद कमर्शियल सिनेमा. आई लव इट. इट्स इक्वली टफ. बट देन somehow things happened so कि even in films I started then doing more performance oriented, more like independent cinema. And my last film Demons, which got released, it's like I'm very proud of this work. I've never been this proud of any work of mine because it was very tough, it was very challenging. So now I'm like balancing. ओके, लेकिन ये जो सिनेमा का जादू होता है ना, जो मैजिक होता है, ये जो नॉर्मल पर्सन भी टिकट लेके जब एज ए ऑडियंस बैठता है और आर्टिस्ट को देखता है बड़े पर्दे पे, तो वो भी इल्यूजन में चले जाता है और उनके जैसा ही सोचने लगता है कि मेरे जैसे ही दिखते हैं और मेरे जैसा जो मैं चाहता हूँ वो करते हैं. तभी वो एडमायर करता है हीरोज को, हीरोइंस को. तो जब खुद को देखा वहाँ पे ऑन स्क्रीन, वो मोमेंट क्या था? See, when I saw myself, मुझे तो ये दिखा, अरे यार ये इसमें मेरे को ऐसे करना चाहिए था, इसमें मुझे ये करना चाहिए था. And bigger than that, for me it was like, okay, you know what, now I know. I think बरेली की बर्फी करने के बाद मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, क्योंकि बरेली की बर्फी करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे करना क्या है. And I like my struggle started where I was like, okay, I want to headline a project, I want to be the main face of any project that I do. So yeah, ऐसा लगा मुझे तो देख के कि okay, this is good, it's a good start, Swati, but long way to go. ओके, तो ये तो हमारी आदत होती है और आप तो 100 से एनालाइज कर रहे हो, खुद को सेल्फ रियलाइज कर रहे हो कि क्या, लेकिन बाकी जो आपके अपने लोग थे, परिवार वाले, उनका क्या रिएक्शन था जब फर्स्ट टाइम ये आया? Very everyone was very happy. Everyone was like कि okay, but they were like, now I see it as a compliment. That time they were like कि पर तू एकदम ऐसे उसमें थोड़ा submissive because I'm a very like I am the tomboy, I am the one who is like ऐसे धाकड़ एकदम बिंदास, and in that film my character was very submissive. So my parents, it took them time to understand कि तू तो ऐसी नहीं है. वो पर्दे पे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे. हाँ, तू तो ऐसी नहीं है. So that time I was like, what do you mean by तू तो ऐसी नहीं? But then now I'm like, okay, it was good work. It means because none of the people, in fact, एक friend मेरा movie देखने गया तो उसने बोला कि he was sitting with some random people और उन्होंने बोला कि अरे ये लड़की बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बरेली की ही है, शायद इन्होंने लोकल लड़की कास्ट की है. So that was a very big compliment for me, very big compliment for me कि मतलब because I am not like that. मतलब जो वो character है रमा का, I am not at all like that girl. So but people believe that I am like that. ओके, आपने कहा कि स्ट्रगल ना एक्चुअली उसके बाद स्टार्ट हुआ. तो ये जो स्ट्रगल होता है, ये दो ही चीज़ें हैं कि भाई स्ट्रगल होता है तो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बढ़ाता है, आदमी स्किल बढ़ाता है अपनी, और फिर उसको पूरा करता है कहीं ना कहीं. तो आपने फिर उसके बाद क्या स्टेप बनाए इस तरह से अपने? See, after बरेली की बर्फी, I actually kind of knew that I want to learn more. Especially when it comes to films. So I want to learn more about films, about storytelling. So I was this. But कैसे करते थे? I was this young in my 20s, full of energy person. तो मैंने films. I started making short films. Okay. So I started writing, directing, producing short films. And that's how I think I learned more as an actor also, because मैंने पूरा storytelling का perspective सीखा through my filmmaking. I learned
about almost everything. सब किया है मैंने उसमें, मतलब from costume, because you know it used to be small budget films, so you know most of the work you have to do on your own. सब चीज़ में दिमाग खुद ही लगाना है, you know, even the team that you are hiring, they are also new people, you know, they are also young new talent, so that was very enriching. तो वो वहाँ से मेरा struggle मतलब थोड़ा सा king size struggle रहा है, where you know I started doing things. बट क्या होता है ना, जब हम एक्टर होते हैं तो हमें कुछ अलग तरह से एक ट्रीटमेंट मिलता है, एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट बहुत अलग तरह से। जब डायरेक्टर बन जाते हैं तो हमें पूरी यूनिट को संभालना होता है, पूरा ऑर्गेनाइज करना होता है, एंड प्रोजेक्ट तक जाना होता है। तब आर्टिस्टों के साथ कैसे डील करते थे? I think I was very good with actors, क्योंकि मुझे तो पता है ना, मतलब I started as an actor ना, तो you know and I was still, while I was directing, I was acting also. तो मुझे तो पता होता था कि okay, you know, actors need to be comfortable, they need to be relaxed. So I was very good with my actors, and mostly मैंने जो कास्ट किया है वो अपने ऐसे को एक्टर्स को कास्ट किया जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है पहले। देन आई हैव ऑल्सो, मैंने मुकेश छाबड़ा को भी कास्ट किया अपनी एक फिल्म में, इन माय वन डायरेक्टर को ही कास्ट कर लिया। एक फिल्म में मैंने उनको ही कास्ट किया है, मेरी एक फिल्म में किरदार, तो यू नो ही इज द मेन लीड हीरो ऑफ दैट फिल्म। कैसे एक्टर हैं वैसे वो? अभी कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा कैसे एक्टर हैं? आप वो फिल्म देखना, उस फिल्म में तो उन्होंने अच्छा किया है। उस फिल्म में तो उन्होंने अच्छा किया है। वैसे भी आई थिंक ही टोल्ड मी दैट टाइम आल्सो कि आई एम मोर ऑफ अ, क्योंकि मेरी फिल्म जो थी वो थोड़ी सीरियस टाइप की फिल्म थी, थोड़ी थ्रिलर जोन में, तो वो मुझे बोलते थे कि आई एम मोर ऑफ अ कॉमेडी, मैंने आज तक कॉमेडी स्पेस में काम किया है। द गुड पार्ट इज दैट यू नो ही वाज सो एक्साइटेड टू यू नो एक्ट. He was so excited, so it was very easy for me. He was listening to everything that I was saying, which is so graceful of him, you know. कैसा लगा था जब एक कास्टिंग डायरेक्टर आपकी बात सुन रहा था? वो भी सबसे बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर। यार उस समय तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे को ये स्ट्रेस था कि भाई फिल्म खत्म करनी है। You know, I only have 1 or 2 days. I have to finish the film because I was not like, you know, I didn't have Sanjay Leela Bhansali budgets, you know. I was like, you know, short film storyteller, तो मेरा तो बजट लिमिटेड होता था, तो मुझे ये था कि भाई ओके ये सब मैं बाद में देखूंगी, ईगो बूस्टिंग कि आई एम लाइक यू नो डायरेक्टिंग अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड ऑल, ये सब बाद में, पहले आई हैव टू फिनिश द फिल्म, तो दैट वाज माय प्रायोरिटी उस टाइम पे। तो मुकेश छाबड़ा जी को लगा था कि यार सही कास्टिंग की है मेरी जो कास्टिंग की है, या बेटर हो सकता था कुछ? नहीं, he asked me कि why do you want me, अच्छा ये पूछा उन्होंने, why do you want me in this? मैंने बोला बस जब आप कर लोगे फिर you know you will see that okay, you know you can pull it off. Okay. मेरी स्पेसिफिक होती थी वैसे कास्टिंग, आई यूज्ड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद माय कास्टिंग्स, वेयर आई यूज्ड टू नो कि यही चाहिए मुझे, यही इंसान चाहिए। तो जब ये सक्सेस के बाद का स्ट्रगल होता है, ये ज्यादातर लोगों को ना तोड़ देता है और ब्रेक कर देता है। आप उसमें कैसे सस्टेन कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, और फिर कैसे उसको आप, जब आपको नया मौका मिला तो कहाँ तक पहुंचे? स्ट्रगल अलग अलग, सबके अलग अलग टाइप के स्ट्रगल होते हैं, ठीक है। मेरा स्ट्रगल मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा स्ट्रगल रहा है कि यार मेरे पास खाना खाने के लिए नहीं था, मैं फुटपाथ पे सोई, और ये वाला टाइप का स्ट्रगल मेरा नहीं था। मेरा मोर इंटरनल स्ट्रगल था, वेयर आई वाज लाइक यू नो आई वाज नेवर सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ as an artist. My struggle was more to find myself, that you know who am I, what is my art, मेरी कला है क्या। तो मेरा ऐसा स्ट्रगल रहा है। तो जब ऐसा स्ट्रगल होता है ना, तो इंसान को स्ट्रगल नहीं लगता है, इट्स मोर ऑफ लाइक यू नो एजुकेशन, इट्स मोर ऑफ लर्निंग। क्योंकि अपनी कला सीखने के चक्कर में मैंने 15 फिल्म्स बना दी, तो अगर मैं उसको स्ट्रगल, मतलब इट विल बी वेरी, फिल्मों के बाद आप भी कुछ बने होंगे, मतलब मैं उसको स्ट्रगल नहीं बोल सकती, यू नो आई कांट कॉल इट स्ट्रगल फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सपेक्टिव। बट अगर मुझसे पूछा जाए तो इंटरनली मेरा ये था कि और अच्छा होना है, और अच्छा होना है, और अच्छा, नो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, लाइक यू नो शी इज हियर, मेरा ब्रेक डाउन होता था हर एक प्रोजेक्ट के बाद कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। आई वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ, सो यू नो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रगल, बिकॉज मे बी यू आर योर सेल्फ डिलेइंग योर सक्सेस बाय बीइंग सो क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ। राइट। सो तो उसके बाद फिर आपने क्या क्या काम करने शुरू किए और किस तरह से आगे बढ़े? कुछ नहीं, फिर उसके बाद 2019 में देन यू नो, सो आई वॉज बैलेंसिंग, आई वॉज डूइंग एक्टिंग एंड content making, I was doing both.
बट देन 2020 में फिर पैंडमिक आया एंड देन 2021 ऑनवर्ड्स आई न्यू दैट ओके आई ओनली वांट टू फोकस ऑन एक्टिंग नाउ ओके एंड प्रॉब्ली यू नो लर्न मोर. So now I'm only focusing on acting and I'm only like you know doing feature films and series and all of that. तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताएंगे आप ऑडियंस को जो आप शेयर कर सकते हैं? या अभी मेरा रिलीज होने वाला, अभी रिसेंटली मेरी डीमंस रिलीज हुई थी, दैट वाज माय लास्ट रिलीज एंड इट्स अबाउट टॉक्सिक मैरिज. इट्स अबाउट अ कपल एंड ब्यूटीफुल फिल्म. थोड़ी एक्सप्लिसिट है, थोड़ी सी बोल्ड सिनेमा जो बोलते हैं वैसा है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. डायरेक्टर इज वेरी गुड, रोहित मित्तल. माय होल टीम वाज वेरी गुड. So this is one project that released last. Now my next project is one feature film called Behind the Mirror. Okay. Theatrical release है and psychological horror film है. Again I'm headlining the project. That is my next जो release upcoming release है. Then there is this another series called Lalla. Okay. So this is my next series that is up for release. Then I'm doing Hansal Mehta's film which is starting in March. Then I'm doing The Har 2. Then I'm doing one more independent film called Rim Jim. So ये 3 projects तो ऐसे हैं जो मैं I can tell. अच्छा, हंसल मेहता जी के बारे में जब भी इंडस्ट्री में एक चर्चा होती है, बात होती है कि एक्टर्स को जितना अच्छे से यूटिलाइज उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में किया है, जिस तरह से उनसे निकाला है उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस को, वो बहुत अलग तरीके का होता है. वो कोई एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना प्रोजेक्ट. इट्स स्टार्टिंग इन मार्च एंड टू बी ऑनेस्ट आई विल बी वर्किंग विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. तो I think April में if we talk, you know, I can tell you, you know, how his process is. But right now I can just say that I've met him once or twice. I've met him. तो क्या ऐसा है जो एक्साइटिंग है आपको उस प्रोजेक्ट में लगा? Exciting for me is कि I started Bareilly Ki Barfi was a comedy film and this is also a comedy film. So it will and again it's a commercial comedy film. So it will be great. ऐसे बहुत अभी कुछ सालों में I've only done performance oriented, you know, little dark stuff और थोड़ा सा I did parallel cinema also, you know. So after a long time I'm doing something which is like commercial and comedy. So it's easy breezy, थोड़ा सा chilled out project है, अच्छा है. तो ये जो चूज करने का और जो चॉइस का जो राइट मिला रहता है एक्टर को, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो ये होता है कि एक तरह के प्रोजेक्ट पे ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक सीरियस जोनर का कर रहे हैं, आप एक डार्क सिनेमा कर रहे हैं, फिर आपको लगा यार कॉमेडी करना चाहिए, कुछ कॉमेडी भी कर रहे हैं. तभी तो पागल हो जाते हैं एक्टर्स. तभी तो आप मिले तो होंगे सारे एक्टर्स से. आपने देखा ही सब अतरंगी होते हैं. सब अतरंगी का मजा बाकी दुनिया तो नहीं ले पाती ना. पर लेकिन बाकी दुनिया सर्टेनिटी, स्टेबिलिटी का मजा लेती है. हाँ, सबके पास पता होता है. वो मजेदार है. कई लोगों के लिए है स्टेबिलिटी जो है. अब किसी को अपना घर देखना है तो वो ये नहीं सोच सकते सपना देख के कि वो करण जौहर will sign them and you know they can't do that because they have to put food on the table. You know, so वो they go for their job and they get like you know stability. They have certainty in their life. They have probably they live with their family which is beautiful. You know, as an actor. बहुत अच्छा है क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन जिसको आर्टिस्ट का या एक क्रिएटिविटी का कीड़ा जो बोलते हैं आ गया, वो तो बेचैन ही रहेगा, कहीं भी रहेगा. वो तो जब तक ये अतरंगी चीजें कर नहीं लेगा, उसको तो चैन नहीं पड़ेगा ना. ये मतलब एक तरीके से कुछ लोग जो होते हैं उनको चैन से नहीं रह सकते. तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, उनको चैन नहीं है. तो आई थिंक मैं उस कैटेगरी में आती हूँ शायद कि जिसको चैन नहीं है. करना है कुछ ना कुछ. कहते भी है ना कि आर्टिस्ट को तो बेचैन होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉर्मल हो गया, रिलैक्स हो गया, तो फिर वो क्रिएटिविटी आएगी कहाँ से? कहीं ना कहीं तो वो चीजें होंगी. दैट इज ट्रू. अभी जब आपने शुरू किया और आज आप काम कर रहे हैं, तब से मीडियम भी बहुत सारे चेंज हुए हैं और कंटेंट बहुत चेंज हुआ है ना. अप्रोच ऑफ आर्टिस्ट भी चेंज हो गया है. पहले स्टार साइन होते थे, अब कैरेक्टर साइन होने लगे हैं और अब बहुत रियलिस्टिक वे में जा रहे हैं. इस पूरे प्रोसेस को आप किस तरह से देखते हो बीइंग एक्टर? आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आप मेरी जर्नी देखिए ना. मैंने तो व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, मेरे को बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑफर होते थे
which would have made me instantly famous. उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था. उस टाइम पे फेमस होने वाले प्रोजेक्ट्स क्या होते थे? स्प्लिट्सविला, रोडीज, यू नो, ये सब. और इसके लिए मुझे हर साल कॉल आता था और मैं हर साल मना करती थी. और मुझे ऐसा नहीं है कि यू नो आई वाज bombarded with work. I was doing ads and I was studying also. I was doing ads and everything, but I still never took those projects. So because I wanted to work on myself, I wanted to work on my art. तो मतलब इतने सालों में मैं वर्क कर रही हूँ और फिर अचानक से सोशल मीडिया यू नो केम एंड बीच में ऐसा हुआ कि ओके यू नो पीपल हु आर फेमस विल ओनली गेट वर्क. So I was like, अरे छोड़ दिया. मैं तो I was तो like you know doing this thing कि okay I want to learn, I want to be an artist. तो ये क्या हो गया अचानक? But then I'm very happy seeing like I can myself feel the shift that it's you know shifting to that dimension where now people are again looking for artists, good work. You know, so I am very happy. It's like you know I think it's for people like me. ये हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है, मतलब ये है. लेकिन आप देखते हैं कि बड़े बड़े स्टार्स भी, बड़े बड़े लोग भी अब सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से भी यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं. तो आपको नहीं मन करता कि यार हम तो पुराने खिलाड़ी हैं इस मैदान? मैं नहीं हूँ पुरानी खिलाड़ी. सोशल मीडिया की तो मैं बहुत नई खिलाड़ी हूँ. आई वॉज नेवर फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया. आई वॉज लाइक यू नो बिजी डूइंग माई एक्टिंग एंड रनिंग बिजनेसेस यू नो साइमल्टेनियसली. तो मैंने ये सोचा नहीं सोशल मीडिया का, ऐसे कभी ध्यान नहीं दिया. तो मैं अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड लाइक यू नो फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया. तो मैं इंस्टाग्राम की तो बहुत नई खिलाड़ी हूँ. यूट्यूब का आई हैव बीन एन ओल्ड खिलाड़ी, पुराना खिलाड़ी. लेकिन इंस्टाग्राम इज वेरी न्यू फॉर मी ऑल्सो टू एक्सप्लोर. बट आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम लाइकिंग इट. फिल्म इंडस्ट्री में आना, खासतौर से एक्टर बनना, तो सबसे पहली जो ज़रूरत आदमी समझता है, नॉर्मल वो समझता है यार कि आप बहुत सारा फेम मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, लाइफ शानदार हो जाएगी, लाइफ मज़ेदार हो जाएगी. आपके लिए सब क्या मायने? लाइफ क्या है, पैसा क्या है, फेम क्या है? देखिए, मनी, आई लव मनी. ओके, मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट and I mean I want to be like super duper rich. But for me, and fame also, fame is I think fame is complimentary. अगर तुमने अच्छा काम किया और वो लोगों को पसंद आ गया तो फेम तो आ ही जाता है ना. फिर फेमस तो तुम हो ही जाते हो. अगर धीरे धीरे करके होते हो या फिर इंस्टेंटली होते हो, वो अपनी अपनी जर्नी, अपनी अपनी किस्मत होती है. पर मेरे लिए पैसा और फेम के साथ साथ how is my mental health, how is my internal health, how am I growing as a person, this is also for me equally important. मतलब I will not neglect this to get that or neglect that to get this. मतलब I want to balance. I want to be a real, honest, true person in real life, and at the same time I'm a materialistic girl also, where I'm ambitious. I want to earn. And I want to you know be the biggest actor and you know be like a businesswoman. So it's important for me, but I think you also need to be close to your true self. अपनी spiritual growth होनी भी बहुत ज़रूरी है, I feel. स्पिरिचुअलिटी को भी आप उतना ही वैल्यू देते हो? I think my core is that, my lifestyle is like that. I literally in Bombay, I am not a very social person. I am not someone who will like you know go out or has many friends. I literally, my life is of a sadhu. I live like a sadhu literally. कई दिन हो जाते हैं I don't talk at home because I live alone. You know, and I'm doing I do yoga every day. I have a routine, I have a discipline which I follow every day. तो अगर मैं शूटिंग सेट पे नहीं हूँ किसी दिन, तो भी मैं घर पे मेरा कुछ काम चल ही रहा है अपने ऊपर. Okay. You know, every day I'm doing some work on myself. And that has never stopped, and that will I don't think so it will ever stop. Okay. तो स्पिरिचुअलिटी से मतलब आपका जो इनर स्पिरिचुअलिटी, उससे मतलब है या कोई बिलीव है? जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है ना, गॉड एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, और उस पे चीज़ें चल रही हैं और लोग बातें कर रहे हैं. स्पिरिचुअलिटी आपकी उससे अलग है या वही है, रिलीजियस फॉर्म में? नो, सी फॉर मी, तो मैं देवभूमि से आती हूँ, उत्तराखंड से, ठीक है. सो एवरीवन इन माय फैमिली, एवरीवन इज क्वाइट रिलीजियस. एंड जब तक मैं देहरादून में थी,
मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, एक डायलॉग होता था उनका, हाथ मुंह धो के धूप दिया कर दो। तो आई यूज्ड टू डू दैट एवरी डे। रोज मैं धूप दिया करती थी रोज। पर एक्चुअल मैंने भगवान को और स्पिरिचुअलिटी को समझना स्टार्ट किया जब मैं अपने घर से दूर हुई, you know, when I shifted to Bombay, because then the comfort of family, the comfort of home is not there, you know, so you have to learn on your own. And I was like, you know, almost a teenager when I shifted to Bombay. So matlab, you know, I was like learning and everything, and I started doing yoga back in you know since 2010, मतलब अभी मुझे 16 साल हो गए। तो मेरी योगिक लाइफस्टाइल उस टाइम से ऑलरेडी खुद से ही स्टार्ट हो गई। You know, I started doing yoga professionally. I had a yoga studio also. Okay. I ran a yoga studio. 2013 में मैंने योगा स्टूडियो स्टार्ट किया था। जो भी मैंने एक्टिंग से अपना एड्स वैड्स करके जो पैसे कमाए वो सब मैंने योगा स्टूडियो में डाल के योगा स्टूडियो स्टार्ट कर दिया। I was like, क्या मतलब यू नो मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, बीवी बच्चे पालने नहीं है मुझे। तब तो उससे भी पैसे कमा रहे होंगे ना? I mean, we did, but then after a point, it became like कि whatever is coming is going. For me, it became like a charity, which intentionally I didn't start. For me, it was like a business, but it became a charity, and I'm okay with it. It's still on. My studio is still there in Bombay. Great. So you know, it's like that. आज आप इंडस्ट्री के बारे में इतने रिलैक्स होकर आराम से बातें कर रही हो, और उसी के बारे में ओपिनियन है कि आउटसाइडर को तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, चांस नहीं मिलता। ऐसा कुछ भी, मैं तो इनसाइडर, मैं तो नेपो बेबी की तरह मैंने काम किया है। मेरा मन किया डायरेक्शन करने का, मैंने डायरेक्शन किया। मेरा मन किया राइटिंग करने का, मैंने राइटिंग की। मेरा मन किया एड्स करने का, मैंने वो किया। मेरा मन किया फिल्म्स करने का, मैं वो किया। तो I mean, it might sound a bit ऐसे कि मैं बोस्ट कर रही हूँ या फिर आई एम बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मैंने तो ये सब कुछ किया। मुझे किसी ने रोका नहीं करने से। Nobody could stop me। और ऐसा नहीं है that I came from a middle class family, तो ऐसा नहीं है कि my family was sending me बोरे में भर भर के पैसा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। But you know, I figured out somehow, I found my way out कि you know what I want to do, and my basic instinct was learning. My basic instinct was I want to do everything. तो मैंने विरार से चर्च गेट तक सारे ऑडिशंस दिए हैं। एक टाइम ऐसा होता था, and I was studying also. So I was studying and I was giving every audition, and I got lot of work. August में I shifted to Bombay, and October में you know I signed my first ad film, which was for Parachute. So I don't know. If you work hard and if you're consistent, you will get work, but you have to be really good. तो ऑडिशन जब आप दे रहे थे तो तब तो तरीका वो था कि प्रोडक्शन हाउसेस में जाइए और ऑडिशन वेन्यू पे जाइए और चक्कर लगाइए। तो कितने चक्कर लगाते थे, कहाँ लगाते थे? मैं रोज ऑडिशन देने जाती थी। आप बोले थे इस एरिया में भी आते थे आप? हर एरिया में, कोई एरिया, कोई सा भी एरिया, सब एरिया में जाती थी। मैं एक बार विरार भी गई हूँ ऑडिशन देने के लिए। विरार में तो ऑडिशंस होते भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गई हूँ वहाँ पर ऑडिशन देने। तो आई डोंट नो, मैंने तो बहुत ऑडिशंस दिए, हर जगह ऑडिशंस दिए। मुझे तो पर वही था ना कि मुझे ये था कि फॉर मी ऑडिशन वाज नॉट लाइक कि मुझे सेलेक्ट होना है। फॉर मी ऑडिशन वाज लाइक मुझे कैमरा फेस करना है हर दिन। काइंड ऑफ प्रैक्टिस, yeah, that I want to face camera every day. I want to act in front of camera every day. So it was like that for me. तो बात कितनी बदल जाती जब मैं कई बार नए एक्टर से मिलता हूँ जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते हैं ऑडिशन दे के थक गए, कुछ होता नहीं, और आप बोलो आप ऑडिशन को ही प्रैक्टिस मान के चल रहे थे। तो ये जो एकदम मोटिवेटेड आप रहते थे या जो आप गाइडेड रहते थे, किस तरह से रहते थे? क्योंकि यहाँ पे तो वो सोचते हैं 50 ऑडिशन दिए अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? यहाँ पे तो टैलेंट की कदर ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसे नहीं सोचती थी। मैं ये सोचती थी कि 50 दूंगी तब जाके एक में शॉर्टलिस्ट हो जाऊं शायद। ओके। मैं ऐसा सोचती थी। तो मैं 100 ऑडिशंस देती थी। तो मैं अपने चांसेस बढ़ाती थी सिलेक्ट होने के। कि मतलब आई हैव डन कुछ, मैंने 100-150 एड्स किए हैं। तो वो 100-150 एड्स करने के लिए कितने ऑडिशन? मैंने कम से कम 5000 ऑडिशंस तो दिए ही होंगे। वो सिर्फ 150 एड्स के लिए। राइट। फिल्म बरेली की बर्फी से पहले मैंने बहुत फिल्म्स के ऑडिशंस दिए होंगे। इनफैक्ट
I will not name the film, but there are 2 films which I said no to also Okay. because I just didn't get the feeling. And I'm a very instinct person, so I didn't get the feeling कि मुझे करना चाहिए. और कुछ काम नहीं था मेरे पास और I was like an outsider. लेकिन desperate नहीं थे. हाँ, maybe this is the correct word. I was never desperate. Maybe because you know, I was simultaneously while I was auditioning, while I was acting, started my yoga studio simultaneously. तो मैं अपनी एक shield create करके रखती थी, safety net, कि acting and yoga studio, acting and direction, acting and producing. Okay. पैंडेमिक के बाद मैंने बोला यार नाउ आई वांट टू सरेंडर ओनली टू एक्टिंग एंड लेट्स सी बिकॉज समवेयर आई फेल्ट दैट यू नो आई एम बीइंग टू आई एम सेफगार्डिंग माई सेल्फ वे टू मच एंड आई नीड टू फोकस ऑन वन थिंग नाउ. ठीक है स्वाति, आपने बहुत अच्छे से बताया, थैंक्स अ लॉट. बस आप नए लोगों से जो आते हैं क्योंकि उनके अंदर डाउट्स बहुत सारे होते हैं, फियर्स बहुत सारे होते हैं, खासतौर से गर्ल्स का जो दूसरे शहरों से आते हैं, उनकी फैमिली के भी अपने फियर्स होते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे अबाउट द इंडस्ट्री? मैं ये कहूँगी कि इट माइट साउंड अ बिट वियर्ड, ये सुनने में थोड़ा ऐसा लगे कि मुंबा जुम्बा टाइप लगे, लेकिन सबसे पहला आई थिंक पीपल शुड टेक केयर ऑफ देयर इंटरनल वर्ल्ड. अगर वो इंटरनली इफ दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स एवरी डे, यू नो, इन देयर वॉइस, इन देयर diction, in their overall well-being, तो रास्ते खुलेंगे. एंड कंसिस्टेंसी, यू नो, देयर इज नथिंग टू लूज. मतलब मैं जब ऐसा होता था मुझे कि मेरे पास, मुझे लगता था काम नहीं है और क्या हो गया और मैं स्ट्रेस होती थी, तो मैं आई यूज्ड टू थिंक कि व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे आई शिफ्टेड विद नथिंग, सो यू नो आई हैव नथिंग टू लूज, you know, and I kept going. And I'm still going. It's not that, like, you know, I'm still on. My journey is still on. I've just started, I feel. Great. Super. Thank you, So Swati. keep going is what I Thanks a mean. lot. Thank you very much. तो मेरे साथ है स्वाति सेमवाल. पूरे अगर वीडियो को आप देखेंगे ना तो इतनी अच्छी लर्निंग आपको मिली है. मैं कंक्लूड कर देता हूँ हमेशा की तरह कि जिसको आप स्ट्रगल समझते हैं, स्ट्रगल करते रह जाते हैं, उसमें बस एक चीज़ की कमी रह जाती है, इसलिए वो स्ट्रगल लगती है. जैसा स्वाति ने कहा, अगर उसमें लर्निंग है तो वो स्ट्रगल नहीं लगेगी आपको. लर्निंग के साथ चल रहे हैं तो वो आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपकी ग्रोथ होगी. दूसरा, जब आप काम कर रहे हैं तब तो दुनिया देख ही लेगी, काम आएगा तब भी दुनिया देख लेगी. जब काम नहीं है तब आप अपने ऊपर इंटरनली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही बात तय करेगी कि आप कल को कितना काम करेंगे कंसिस्टेंसी से. आप दूसरा ये है कि ऑडिशन तो देने ही पड़ेंगे, 5000 ऑडिशन, और आप 50 ऑडिशन में ये सोचते हैं कि यार इंडस्ट्री को टैलेंट की कदर नहीं है. आपको अगर अपनी अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है तो नंबर्स ऑफ ऑडिशंस बढ़ाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है. यही एक जरिया है, यही एक तरीका है अपने टैलेंट को. और नेटवर्किंग से काम नहीं मिलता है. राइट. नेटवर्किंग से नहीं मिलता, ऑडिशन से, पार्टी से नेटवर्किंग से कुछ नहीं होता है. सब ड्रंक होते हैं वहां पर. तो अगर उन्होंने बोल भी दिया अरे हाँ तुम्हारे साथ काम, दैट्स द ड्रंक पर्सन टॉकिंग, नॉट द रियल पर्सन. दूसरे दिन ना उसको याद होगा तो याद भी दिलाओगे तो भी याद नहीं आएगा. तो काम करते रहिए बस इसी तरह से. और आपने क्या क्या सीखा समझा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. स्वाति भी देखेंगी उसको. ये दिस आई वांटेड टू गिव यू. Oh, this thank is you. my book that I've written. Oh, great. And how to be God. तो स्वाति टाइटल ही बहुत This is like my latest. Apart from acting, में मैंने surrender तो कर दिया था, लेकिन बीच में बहुत खाली टाइम था, so I couldn't surrender fully and I came up ये with तो this आप लोग book. को एक बोनस मिल गया यार. मतलब देखो, This is how you get Right. to know your internal self. अभी basically. कुछ देर के वीडियो में, कुछ मिनटों के वीडियो में जो इन्होंने बताया स्वाति ने, उसमें से कितना ज्यादा एक्सपीरियंस इन्होंने इसमें शेयर किया होगा. और अगर आपको ये सीखना समझना है तो ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए. कहाँ पे अवेलेबल है? Amazon पे अवेलेबल है. मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी डायरेक्ट जाके ले सकते हैं. और मैं तो बहुत ही क्यूरियस हूँ और मैं पढ़ूंगा जरूर इसको. आप लोग भी पढ़िएगा और बताइएगा स्वाति को आके कि कैसी लगी आपको बुक. बेसिकली इट्स जो मैंने बातें की है ना कि यू हैव टू वर्क ऑन योर इंटरनल सेल्फ, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. तो वो कैसे करना है वो इस बुक में लिखा है. क्या बात है, बोनस मिल गया. उसकी मेथोडोलॉजी. तो वीडियो में जो देखा है उसको और जाके डीपली समझना, सीखना और लाइफ में कुछ करके दिखाना है तो हाउ टू बी गॉड ये कर लो. ठीक है, थैंक यू.
एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।